एवरी कंटिजेंसी की सब कंटिजेंसी होनी चाहिए। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप में से कोई लेट्स अज्यूम बाहर मूव करने का सोचता है, तो सबसे पहली बात बाहर मूव करना, हम लोग बोलते हैं यार बाहर मूव कर जाएंगे, बाहर मूव करना इतना आसान काम नहीं होता। सही है। मिसाल के तौर पे अगर आप मिडल ईस्ट में जाते हैं, अनलेस यू आर गोइंग देयर फॉर बिजनेस, स्टार्ट में आपकी जॉब, अनलेस यू ऑलरेडी हैव ए जॉब हेयर, फिर आप मूव करने जाओ या आपके पास मिडल ईस्ट की एक्सपीरियंस हो, पहली जॉब इतनी अच्छी नहीं मिलती। इतना आसान काम नहीं होता बाहर मूव करना। जो लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, देसी तो होता है ना भाई, वहाँ जाके गाड़ियाँ भी धो रहा होगा तो भाई कनाडा बैठा हुआ है, लेकिन वो बेचारा वहाँ जाके गाड़ियाँ धो रहा होगा, पेट्रोल पंप पे काम कर रहा होगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ें होती हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, जब भी हम कोई बड़ा डिसीजन लें, सही है, हैव समवन जिसके साथ आप उसकी कंटिजेंसीज डिस्कस करें। कंटिजेंसी अगर ये हो गया तो क्या करेंगे, अगर ये हो गया तो बैकअप प्लान है हमारे पास, बैकअप प्लान का बैकअप प्लान है हमारे पास। फॉर एग्जांपल हम ये काम कर रहे हैं, अगर आप में कोई बाहर जाता है, आपका नाम क्या है? बिलाल साहब, आप जॉब करते हैं? चलें, बिलाल साहब बिज़नेस करते हैं? कुछ भी नहीं करता, पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। बिलाल साहब सोचते हैं मैं बाहर जाके कनाडा की यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, ठीक है। और बिलाल साहब क्या करते हैं, इकरा छोड़ते हैं और बाहर जाके पढ़ना शुरू कर देते, सोचते हैं बाहर जाके पढ़ेंगे। इन्होंने ये नहीं सोचा बाहर जाके एडमिशन नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा, अगर मिल गया तो क्या होगा। ऐसा भी तो हो सकता है मिल गया, अब वहाँ के एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करोगे। ये सब चीज़ें हम लोगों को लॉन्ग टर्म डिसीजन में सोचनी होती हैं।